माई सेल्फ सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम सब्जेक्ट कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 11 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने अप्लाइड फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, न्यूटन की गति के तीनों नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम क्या है कि जब तक कि कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल हम अप्लाई ना करें। न्यूटन गति का दूसरा नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन दी सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। इसी तरह से तीसरा गति का नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस तरह से हमने ये न्यूटन गति के तीसरे नियम, जिसको कि सर आइजैक न्यूटन द्वारा 1680 में दिए गए हैं, और इनको फंडामेंटल नियम भी अपन कहते हैं, और जो पूरी डायनेमिक्स पर लागू होते हैं। अब अगर हम आगे देखें कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा संवेग होगा, मोमेंटम होगा। और इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट में जो यूनिट मास और वेलोसिटी की है वो ही यूनिट मोमेंटम की है। तो केजी मास की केजी है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन ध्यान दें तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जो कि चैप्टर इसके अंदर इसी से संबंधित प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि न्यूटन की गति का दूसरे नियम से संबंधित प्रश्न। The rate of change of momentum is directly proportional to applied force and take place in the same direction in which the force act। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग की परिवर्तन दर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वह उसी दिशा में है जिस दिशा में बल लगा हुआ है। तो इस न्यूटन की गति का सेकंड नियम की अगर हम और व्याख्या करें और इसको एक्सप्लेनेशन देखें, तो अगर हम कंसिडर करें कि u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है और m मास ऑफ द बॉडी है, तो t इज द टाइम इन सेकंड। t टाइम है सेकंड में, जिसमें वेलोसिटी u से v होती है, और a एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और F फोर्स है। जैसा कि इसकी व्याख्या दी हुई है उसके अनुसार देखें कि इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, mu, और फाइनल अंतिम संवेग क्या हो गया, mv। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, फाइनल माइनस इनिशियल, mv माइनस mu अपॉन t, और m बाहर ले तो v माइनस u अपॉन t। और ये आपको पता है कि ये त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये m, तो ma हो गया। अब इसकी परिभाषा अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। F इज द फोर्स। आगे अगर देखें F इज इक्वल टू KMA, तो K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर ए यूनिट फोर्स, यूनिट मास एंड यूनिट एक्सेलरेशन, F बराबर ma। F बराबर ma, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो
इसी इक्वेशन को लगाकर आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने होंगे न्यूटन गति के दूसरे नियम को लगाकर। चूंकि आपको पता है कि बल वह है जब किसी भी बॉडी को या तो गति में लाने की कोशिश करे या गति में ला दे या गति से विराम में ला दे या उसकी कोशिश करे, वो बल है। और उसका यूनिट हमें पता है न्यूटन है। न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 1 kg, 1 kg का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, उसका मतलब है न्यूटन। तो ये इसकी यूनिट है। और F = ma, ये इक्वेशन लगाकर आप इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटन गति का दूसरा नियम। धन्यवाद।